Assalamu alaikum students. As we have already learnt present simple tense and its active and passive voice, today it is time to learn present continuous and its active and passive voice today. So here we go with it. So whenever we talk about present continuous, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं उसका मतलब है कि जो करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हो रहा है. सपोज इफ आई से आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू ऑल आर लिसनिंग, आप सब सुन रहे हैं, यू ऑल आर लर्निंग, आप सब सीख रहे हैं. या मैं कहूँ आफ्ताब इज स्माइलिंग, आफ्ताब मुस्कुरा रहा है. सदाम इज लुकिंग एट मी, सदाम मुझे देख रहा है. जावेद इज डिस्कसिंग समथिंग विद अजीम और समबडी एल्स, तो वो कुछ से डिस्कस कर रहा है. मिस्टर मुस्तफ़ा इज आल्सो कॉलिंग मी टू कॉल हिज नेम ओवर हियर. तो इस तरह से ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो अपना अजीज़ुल्लाह है, ही इज़ कमिंग, दैट मीन्स अजीज़ुल्लाह इज़ कमिंग, अजीज़ुल्लाह आ रहा है. ही इज़ नोडिंग हिज हेड, ये अपनी गर्दन हिला रहा है. इस तरह से जो कुछ करंट टाइम में अभी जो है ना वो हो रहा होगा, लाइक द व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड, गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, परिंदे जो है ना वो उड़ रहे हैं. और फिर मैं अगर कहूँ द स्पैरोज आर चर्पिंग, जो चिड़िया है, जो चिड़िया जो है वो जो है ना वो चर्प कर रही हैं या जो है ना वो चहचहा रही हैं. तो जो कुछ हो रहा होगा करंट टाइम में, मिस्टर नजफ इज़ कफिंग, फरहान इज़ कफिंग, तो ये कंटिन्यूस है. तो आज हम उसके एक्टिव और साथ में उसके पैसिव पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? एक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये जहन में रखें कि एक्टिव जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है उसमें उसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ हो रहे होते हैं और जो मेन वर्ब फॉर्म है वो हम कौन से यूज़ कर रहे होते हैं. लिहाजा हमारे पास यहाँ पर एक्टिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? इज़, एम एंड आर. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के किसमें? एक्टिव में. और हम वर्ब की जो फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है कौन सी? वेरी गुड, फोर्थ फॉर्म, या जिसको हम कहें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? आईएनजी यूज़ करके उसकी फोर्थ फॉर्म. एक बात याद रखिएगा, मैंने अक्सर देखा है, बेटा 52 होंगे प्लीज़, 52 कर दें. हाँ जी. तो हमने जो है ना वो देखा है कि बच्चे क्या करते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स के, उन्होंने अगर फोर्थ फॉर्म जो है ना आईएनजी फॉर्म बनानी होती है तो वो क्या करते हैं, वो सपोज इफ़ द वर्ब इज़ राइट, अगर राइट वर्ब है तो उसकी फोर्थ फॉर्म यूँ बना रहे होते हैं, टी के बाद ई लगाते हैं फिर आईएनजी लगाते हैं. लिहाजा ऐसा नहीं होगा. जब आप देखें कोई भी वर्ब ई पे ख़त्म हो रहा हो, जो एंडिंग लेटर है उसका, इफ़ इट इज़ ई, you need not to repeat it in while making its fourth form. You just have to remove it and add ing. आपने क्या करना है, अगर आपने उस verb का fourth form बनाना है तो आपने क्या करना है, उसको e को रिमूव कर देना है और ing लगाना है. जैसे कि वेस्ट है हमारे पास लफ्ज़, मैं साथ साथ आपको बता दूँ, तो इसका क्या बनेगा? वेस्टिंग बनेगा. आप इसकी e को हटा देंगे और आईएनजी कर देंगे. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ऐसी गलती आप लोगों ने दोबारा नहीं करनी. अब आते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज़, एम, आर है. हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है? फोर्थ फॉर्म. जैसे कि मैं अब कुछ वर्ब्स पढ़ता हूँ, आप उसकी फोर्थ फॉर्म्स बताएंगे ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर लें. जैसे राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा. अच्छा, गो का क्या हो जाएगा? स्माइल का क्या हो जाएगा? थिंक का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स बताया मैंने आपको. रीड का क्या हो जाएगा? ब्रिंग का क्या हो जाएगा? बाय का क्या हो जाएगा? तो ये जो फॉर्म्स है कौन सी फॉर्म कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर हम उसको फोर्थ फॉर्म कहें. पार्टिसिपल दो फॉर्म्स होती है हमारे पास. थर्ड फॉर्म को भी हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल. लेकिन वो कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. इस पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वो हम किसी दूसरे लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ठीक है ना. आज हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम भी है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. वेरी गुड. चलें हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव में. जैसे मैं अगर कहूँ
दे आर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट है, लिहाजा इसको हम उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा होगा वो सीख रहे हैं। वी आर लिसनिंग द रेडियो, हम रेडियो सुन रहे हैं। दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पे चल रहे हैं। शी स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो हम ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है। ठीक है, अब ये लर्निंग जो हमने जो वर्ब यूज किया ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो यस नो इंट्रोगेटिव इसका बनता है, आर दे लर्निंग इंग्लिश? In the same way, and you must have to put this question mark, mark of interrogation आपने लाजमी देनी होती है, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में लाजमी देनी होती है आपने। तो ये होती है आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं? अब क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, नहीं सीख रहे, अच्छा है, चलो। अब ये इंट्रोगेटिव इसका हो गया। और याद रखिएगा जब हम इसके पैसिव बनाएंगे तो पॉजिटिव जो अफर्मेटिव है उसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो पैसिव होगा वो नेगेटिव होगा, और आपका इंट्रोगेटिव का पैसिव जो होगा वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव ही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, WH क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, जैसे कि मैं अगर पूछूं भाई इरशाद से, मैं अगर पूछ लूं व्हाट आर यू डूइंग, भाई क्या कर रहे हो? वाई आर यू लाफिंग, तो क्यों हंस रहे हो? Who is shouting, ये चिल्ला कौन रहा है भाई? तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये WH क्वेश्चंस के साथ भी आप यूज करके इनको बना सकते हैं। शहबाज बेटा क्या कर रहे हो? What are you doing? Nothing? Good. Mr. Mustafa was looking at you. How are you? Good. सो हमने ये इसका एक्टिव है। अच्छा, अब हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज है, एम है और आर है। अब अगर हमने यूज़ करना है इज को तो कहाँ यूज़ करेंगे? ही के साथ यूज़ हो जाएगा, शी के साथ यूज़ हो जाएगा, इट के साथ हो जाएगा यूज़, और अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ भी हम यूज़ करेंगे इज। ही इज़, शी इज़, इट इज़, और सिंगुलर नाउन में आप मेरा नाम ले लें, अपना नाम ले लें, द बॉय कर दें, द गर्ल कर दें, द गर्ल इज़ स्माइलिंग, द गर्ल इज़ लाफिंग, द गर्ल इज़ कमिंग, द गर्ल इज़ गोइंग समवेयर, तो आप वो जो है ना विज लग जाए साथ। फिर हमारे पास एम है तो हमने बताया था आपको जो है ना वो ओनली आई के साथ, आई एम टीचिंग, इज इट क्लियर? इन द सेम में हमारे पास आर है तो ये प्लूरल वर्ब कहलाता है, तो हो जाएगा वी के साथ, हो जाएगा यू के साथ, हो जाएगा वेरी गुड दे के साथ, और फिर किसके साथ? ये एस एन है सिंगुलर नाउन के लिए, ये पी एन है प्लूरल नाउन के लिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, वी आर, यू आर, दे आर, एंड बॉयज आर, गर्ल्स आर। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अगर अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि ये किस किस का साथ लगना है, because while we change them into passive voice we have to use these also with another word which is being। उसके हेल्पिंग वर्ब्स वरी अलग हैं फिर से, तो हम उसको उस तरह से यूज करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को एक्टिव कैसे बनेगा? चलें एक एक सेंटेंस बनाएंगे। इस रो में से कोई एक सेंटेंस बताया बंदा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला प्लीज, कोई भी एक। हाँ जी बेटा, he is laughing, the same I just taught you, I am eating meal, that's okay, Javed is climbing up, ठीक है। और कोई? I am writing something। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर ऐड करें और फ्रेजेस ऐड करें तो जुमला और अच्छा बन जाता है। जी बाबा, I am reading a story in the classroom, थोड़ा बढ़ा दें। I am playing cricket with my friends, very good। और कौन है जी? I am going to Karachi with my family, very good। और कोई? देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस बना रहे हो आप लोग। चलें अब आते हैं हम, ये तो हो गया इसका एक्टिव। क्या है ये समझ में आ गया आपको? हम अभी फिलहाल इस सेंटेंस को लेने देते हैं, इनको मिटा देते हैं, हम अभी पैसिव पे बात करते हैं, सही है? इसको मिटा दो बेटा।
जहन में रखिएगा, चीजें भूलिएगा नहीं। हमने पैसिव के कुछ रूल बताए थे आपको, हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा आपके लिए। हमने बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह। फिर हमने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा, बताया था। मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, उसमें आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव में। लेकिन अगर ये जो है इफ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। तो क्या होंगे हेल्पिंग वर्ब्स? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो लिहाजा इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं उसके नीचे, वो है इज बीइंग, आर बीइंग और फिर एम बीइंग। ठीक है। और थर्ड चीज क्या थी, मैंने कहा था कि वर्ब की कौन सा यूज कर रहे होंगे आप? थर्ड फॉर्म, जिसका नाम क्या है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमने कहा था वर्ब के बाद हम प्लस में प्रीपोजिशन बाय का एडिशन करते हैं, मैंने यहां लिख दिया। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं सेंटेंस पे। दे आर लर्निंग इंग्लिश, ये पैसिव के लिए है बेटा। अब हमने क्या करना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? इंग्लिश। ठीक है। और वर्ब कौन सा हो गया? और ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। तो हम इंग्लिश को यहां लेकर आएंगे। अच्छा, सिंगुलर है प्लूरल है? वेरी गुड। तो क्या लगाएंगे? इज बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्न्ड बाय। ये दे उधर जाएगा तो देम। चूंकि हमने आपको बताया था कि इफ इट इज आई विच इज सब्जेक्टिव इट बिकम्स मी, इफ इट इज वी विच इज सब्जेक्टिव इट बिकम्स अस। आई मी में, वी अस में, ही हिम में, और शी हर में हो जाएगा, दे देम में हो जाएगा। इट और यू आपके जो प्रोनाउंस हैं ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और नाउन्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि नाउन्स को भी चेंज कर दें। इस तरह से ये समझ में आ गया आप लोगों को? अभी मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं जो कि लिखता हूं नेगेटिव में, यही बताने के लिए, इसको भी मिटा देता हूं मैं, ये बताने के लिए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? उसका नेगेटिव बनेगा। सपोज अगर मैं यहां लिखूं शी इज नॉट डूइंग हर वर्क और शी इज नॉट टीजिंग देम, ये मैंने दोनों जो है ना प्रोनाउन इसलिए रखे हैं ताकि हम जो इसका जो कन्वर्जन है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव वो हमें समझ में आ जाए। अच्छा, ये देम है, जब इसको हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे इस तरह पैसे में तो क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ कौन सा लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आप? इनमें से देखें। वेरी गुड। दे आर बीइंग। और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम? ये टीज है जो कि रेगुलर वर्ब है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ये? टीज्ड। प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे आप, और शी है तो क्या हो जाएगा वहां जाकर? सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, हमने नेगेटिव तो बनाया नहीं इसको। शी इज नॉट टीजिंग देम है ना, दे आर के बाद हमने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। वेरी गुड। आई वाज चेकिंग वेदर यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट। थैंक यू सो मच। दे आर नॉट। अच्छा, बीइंग, जब भी आप देखें हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, लाइक हमारे पास हैव बीन होता है जो है ना वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं तो भी हैव बीन, हैज बीन होता है, हैड बीन होता है, विल हैव बीन होता है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा जो है ना वो वर्ड्स का अगर हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हमने क्या करना है? पहले वर्ड के बाद हमने नॉट दे देनी है, दूसरा जो वर्ड होगा वो हमने बाद में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? दे आर नॉट बीइंग टीज्ड बाय। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे दे आर बीइंग नॉट नहीं होगा, दे नॉट आर बीइंग नहीं होगा, दे आर नॉट बीइंग ऐसे हो जाएगा। बस मेरे आपको, तो ये इसका क्या हो गया? पैसिव। अच्छा, इस तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं,
ये इंट्रोगेटिव है, आर यू कॉलिंग मी। अब हमने अगर इसको करना है, पैसिव करना है, तो हम देखेंगे ना कि हमने पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो मी को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। लिहाजा ये जो है इंट्रोगेटिव है, तो हमने क्या करना है, इसको भी इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आई के साथ क्या लगाना है हमने, हेल्पिंग वर्ब एम। तो मैं यहाँ लिखूंगा एम आई बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसकी क्या हो जाएगी, कॉल्ड बाय, ये क्या है, सेम रखा जाएगा। दो आर यू कॉलिंग मी, तो उसका क्या हो जाएगा, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। बात समझ रही आपको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके पैसिव बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। कोई क्वेश्चंस प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं, वाह यार डिस्टर्ब करो जरा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हमने एक 4 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए बोर्ड पे, आप ही से पूछेंगे। ये 4 सेंटेंसेस हैं, जैसे कि शी इज बाइंग अ पर्स, दे आर कंडक्टिंग एन एग्जाम, एंड वी आर वॉचिंग टीवी, एंड द लास्ट वन इज ए बी टीचिंग ग्रामर। तो हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस है, हम आपसे पूछेंगे कि इनके पैसिव क्या बनेंगे। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी इज बाइंग अ पर्स, सो हु विल मेक इट्स पैसिव, जी प्लीज। कोई नया चेहरा बताओ आप। A purse is being bought by her, सही कह रहा भाई, पक्का सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, मैं लिख लेता हूं यहां पर, a purse, चूंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, is being, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय की क्या है, bought है, बाइड नहीं है बेटा, bought by, she जाएगा वहां तो क्या हो जाएगा, ठीक इस तरह से। अनदर वन, दे आर कंडक्टिंग एन एग्जाम, हाँ जी इसका कौन बताएगा, दे आर कंडक्टिंग एन एग्जाम, बड़े कम हाथ ऊपर हो रहे हैं, हाँ चलो मूसा बताए। वेरी गुड, एन एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय, वेरी गुड, क्लैप फॉर मिस्टर मूसा। एन एग्जाम इज बीइंग, चूंकि सिंगुलर है तो इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंडक्ट की तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेड, और बाय के बाद दे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय देम। उसके बाद है वी आर वॉचिंग टीवी, जावेद बताएगा। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। वेरी गुड, जावेद के लिए तालियां हो जाएं। ये टीवी विच इज कॉल्ड टेलीविजन, सो टीवी मैं वही लिख रहा हूं, इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लग जाएगी वॉच्ड बाय अस, वी है तो वहां जाकर अस हो जाएगा। और कोई बताएगा, मिस्टर इरशाद। ग्रामर इज बीइंग टीच्ड, देख लो, ग्रामर इज बीइंग, अच्छा ये टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट है बेटा, इज बीइंग टॉट बाय ए बी। वेरी गुड, क्लेप फॉर, लेट्स क्लेप फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव अच्छे से कर लिए तो आगे टेंसेस आप लोगों के लिए पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि रूल्स वही होते हैं। हमने जो याद करना होता है ना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करना। पैसिव में आपने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी सारे रूल सेम होते हैं। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, वो आपने याद करना होता है। अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब याद कर लिया तो आप पैसिव यूं कर लेंगे। बस मेरे आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेसन। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम इंशाल्लाह कल एक और लेसन के साथ आपके सामने यहाँ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।